तो मैं सुना रहा था पंडित कृष्णदत्त की कथा। पंडित कृष्णदत्त किसी गांव में कथा सुनाने गए थे, सत्यनारायण की कथा। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी देवी था, वो घर पर थी। उनके सामने के रास्ते से नारद मुनि बीड़ा बजाते हुए निकल रहे हैं। नारद की बीड़ा सुनकर, राम का गुणगान सुनकर सुंदरी ने देखा कौन आया है। तेहि पुर तेहि दिन नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। तेहि दिन तेहि तेहि पुर नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। नारद जी भ्रमणशील संत थे, एक जगह बहुत कम रहते थे। नारद से जब कोई परिचय पूछता था, आपका परिचय क्या है, तो नारद जी कहते थे, गोदोहन बिचरऊं संसारा, ताते नारद नाम हमारा। जितना टाइम गाय को दोहने में लगता है उतनी देर में एक जगह रुकता, फिर चल देता, अल्प समय रुकता। बहता पानी निर्मला, रुका सो गंदा होए, विचारवान साधु चला, दाग न लागे कोई। चरई वेद चरई वेद चरई वेद। इसलिए संत को भ्रमण भी करना चाहिए। महान संत जितना अधिक भ्रमण करेगा, समाज में उतना ही आडंबर पाखंड का भ्रम टूटेगा। संतों को जा जाकर गांव गांव में सत्संग करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हजारों लोग बैठे, 10 लोगों को समझाइए, नशा व्यसन उनका छुड़ाइए। मुख्यमंत्री योगी जी से भेंट हुई तो योगी जी ने हमारे संतों को देखा तो बोले, सब नए नए जवान जवान संत है आपके साथ में, लड़का जैसा बहुत है, तो ये गांजा पीते हैं क्या? योगी जी ने ऐसे पूछा, गांजा वांजा तो नहीं पीते? तो सब संतों ने हंस करके कहा, नहीं हम गांजा पीते नहीं हैं, गांजा छुड़ाते हैं दूसरों का। बोले तो ठीक है, साधु को कोई नशा नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि कोई काम हो तो बताओ। तो मैंने कहा बस आपका न्योता है, आश्रम आइए। बोले मैं आऊँगा, ऐसे बोले मैं आऊँगा। उनका भी आने का मन है। अब ना आए तो विधायक योगेश पकड़े जाएंगे। अब आए तो विधायक योगेश को डबल लड्डू खिलाया जाएगा। ले आएंगे। योगेश जी कह रहे मैं ले आऊँगा, क्योंकि विधायकों का हमेशा मुख्यमंत्री के दिल में आदर होता है, क्योंकि उनके वो एक खास कैंडिडेट होते हैं, पूरी विधानसभा से चुन कर जाते हैं। और योगी आदित्यनाथ नियम संयम के बहुत कड़े व्यक्ति, 4 बजे सवेरे सोकर उठ जाते हैं और 5 बजे वो पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। उनके गोरखपुर मंदिर में बहुत मंदिर हैं, कौन कौन नाथ के मंदिर हैं, गोरखनाथ और नाथ। तो सब में जाकर मत्था टेकते हैं, फिर गौशाला में जाकर गायों को थोड़ा खिलाते पिलाते कुछ, फिर 5:30 बजे ही मिलना शुरू कर देते, भीड़ इकट्ठी। तो मैंने कहा इनके जैसा अगर सब नेता रहे तो बीमारी हो जाएगी, क्योंकि 4 बजे उठना ही कठिन, बहुत कठिन काम है। मोदी जी का भी नियम बहुत कड़ा है, 4:45 पर उठ जाते हैं। उनकी दिनचर्या ये है, देखो देश को संभालने वाला व्यक्ति, उसके बाद तुरंत फटाफट पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, मंजन ब्रश करते हैं, खट से स्नान करते हैं,
तुम्हारे जैसा उनका बाथरूम थोड़े है कि टोटी खोलो पानी निकले टोटिन खुल के हाथ में आएगी। ऐसे बाथरूम नहीं है। कितने लोग नहाए गए बाल्टी में गिर गए। उनका बाथरूम बिल्कुल IAS अफसर उनका सब सेटिंग देखता रहता है। जगह जगह पर 10-10 कदम पर IAS अफसर खड़े होते हैं। IPS अफसर ये बैदुल्ला मॉडल के नहीं है जो उन्हें के लिए लड़ जाए। हाँ योग्य लोग मैं देखा हूं, ऐसे योग्य लोग जाते हैं और बहुत फट से फ्रेश होकर थोड़ा चाय पिया, अखबार देखा। 45 मिनट पैदल चलते हैं तेज चाल में। जो पैदल चलेगा ना उसकी बीमारी चली जाती है। डेली पैदल। इसमें कितने लोग हैं जो दिन भर में सुबह चलें चाहे दोपहर चलें चाहे जब चलें कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल जिनका हो जाता है, हाथ उठा के बताओ। बहुत अच्छा। करीब हैं 30% लोग। 70% नहीं, बैठे रहो अच्छा है। बैठने से डॉक्टरों को फायदा है और हमारे भक्त ज्यादातर सब डॉक्टर ही भरे। तुम बैठे रहो तुम्हारे बीमारी बैठ रहे, तुम घर में बैठो तुम्हारे ऊपर बीमारी बैठी। फिर डॉक्टर फायदा हुई, डॉक्टर पैसा पाई तो हमें दान करिए। पैदल चलना बहुत जरूरी है। 10,000 कदम चलना अनिवार्य है। होली राम डडसेना छत्तीसगढ़ रायसेन जिला उड़ीसा बॉर्डर का भक्त मुझको मिला। मेरा सत्संग करवाया, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके पैर देखा नहीं क्योंकि पैर कौन देखे, मुंह देखने का तो टाइम नहीं। तो 20 साल बाद मिला मुझको। बोला गुरुदेव सब गजब हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले 3 मंजिल महल खड़ा हो गया, झोपड़ी खत्म हो गई और रात दिन प्रवचन तुम्हारा चलता रहता है। और मैं तेंदू के पत्ता का बिजनेस करता हूँ जिससे बीड़ी बनती है, जंगल का पत्ता इकट्ठा कर रहा हूँ। हमने कहा बीमार नहीं होते? होली राम हंसते रहते हो। बोले बीमार 20 साल से जूता चप्पल पहना ही नहीं हूँ और जंगल में यहाँ जो कांटा हमारे पाँव के नीचे पड़ते है तो इतनी मोटी खाल है तलवा के कांटा टूट जाते पाँव में घुस नहीं पाते। बोले पैदल चलता हूँ, नंगे पाँव चलता हूँ, सर्दी जुखाम तक कबहू नहीं हुआ, न बुखार हुआ। भगवान राम वनवास में पैदल चलते थे इसलिए कभी नहीं उसमें लिखा कि डॉक्टर के यहाँ गए या वैद्य के यहाँ गए या गोली खाई टेबलेट खाई, कुछ नहीं। परिश्रम करने वाला व्यक्ति जिसको पसीना निकल जाता है, पसीना नहीं है ये अंदर की बीमारी निकल जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा महिलाएं जब अपने ससुराल को जाएं तो साथ में 5 फीट की रस्सी ले जाएं और कमरा बंद कर लें, लेकिन पति को रस्सी मत दिखाएं। वो सोचेगा मेरा गला बांध कर मार डालेगी, क्यों रस्सी लाई है। और कमरा बंद करके खिड़की खोल कर उसमें आधा घंटा रस्सी पर कूदें। हर बहू को कूदना चाहिए। तुम कूदोगी बीमारी कभी नहीं आएगी। और जितनी लड़कियां बहू बनकर ससुराल जाती हैं 2-3 साल बाद वहां से जब लौटती है ऐसा रोते हुए चीखते हुए, ये बीमारी वो बीमारी, दुनिया भर की बकवास। रस्सी पर कूदो। बाहर टहलने का मौका नहीं, सड़क पर ज्यादा मत घूमो, वहां गाय भैंस घूम रहे तुमको पटक देंगे। बस व्यायाम हो जाए। योगा करो अपने कमरे में बैठ के, हाथ पांव हिलाते रहो, कुछ ऐसे ऐसे करते रहो, गर्दन घुमाते रहो। गर्दन बहुत मोटी हो जाएगी। इतनी मोटी गर्दन होगी तुम पहचान ना पाओगे कि ये भैंस की गर्दन है कि तुम्हारी है। बहुत सावधानी। भोजन प्रेम से खाइए, देर तक खाइए, चमा चमक कर खाइए, जल्दी जल्दी मत खाइए, निगलिए मत, भाव से खाइए। एक एक लम्हे का स्वाद लीजिए। और हंसी भी जोर से, हंसते हंसते आंसू आ जाए, हंसते हंसते पेट फूल जाए। हंसना भी बहुत बड़ी कला। कृष्ण भगवान के जीवन में कितने दुख है और कितना जोर हंसते हैं। हंसने से हार्ट अटैक कंट्रोल हो जाए। हार्ट अटैक नहीं होगा। हंसना सीखो। लेकिन
बुराइयों में फंसोगे तो कभी नहीं हंसोगे। हंसना है तो कहीं फंसना नहीं है, और फंस गए तो हंस नहीं पाओगे। अमेरिका के हेमंत भाई वैद्य, नलिनी वैद्य, फोन आया उनका, तो मैं उस समय नासिक में था, अंगूर के खेतों में थोड़ा देखने गया था। प्रवचन चल रहा था कोपर गांव, बनस गांव। तो मैंने कुछ हंसने वाली बात कही तो जोर से हंसे, दोनों पति पत्नी खूब हंसे। तो हमने कहा आज बहुत हंसी आई पटेल साहब। बोले 15 साल बाद हंसा हूं। तो हमने कहा 15 साल बाद? 15 साल हंसे ही नहीं। बोले हंसे क्या, एक से एक उलझन यहां अमेरिका में चल रही है। बोले 5-6 पेट्रोल पंप हैं, एक ट्रक वाला पेट्रोल पंप ही पर चढ़ाए थे, इस ट्रक तो हमारा नौकर मरीगा, वो सब मुकदमा चल रहा है। और समुद्र किनारे हमारा बहुत बड़ा होटल है, ऊपर वो मुकदमा चल रहा है। सब बवाल बहुत है, 15 साल से हंसिन नहीं पाए ना, आज तुम हंसाए हो, अब जितने कहो उतने हंसाई के दान भेजी हम। तो हमने कहा तो हम रोज हंसाए देवे, दान मिले। बोले बड़ी टेंशन है गुरुजी, बड़े बड़े धनवान लोग हंस नहीं पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं, प्रसन्न होकर भोजन नहीं कर पाते, परिवार के साथ खुश होकर नहीं पाते हैं। व्यास गादी निवेदन कर रही है, ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। थोड़ा हंसने का भी प्रोग्राम रख लिया करो, 5 मिनट हंसा करो। सब प्रोग्राम करते ही यहाँ पे एक हंसने का प्रोग्राम शामिल कर लो, अपनी लाइफ में ऐड कर लो। और पति पत्नी बैठकर साथ साथ हंसो तो डबल फायदा है, और बाप बेटे हंसो तो ट्रिपल फायदा है, और सास बहू हंसो तो टोटल फायदा है। हाँ, सास बहू, एक बहू कह रहे आप तो हंसने के बताते हैं, चुटिया नचोवर होते। उन्नाव में पधरौनी गए तो एक बहू बैठी थी और उसकी सासू बैठी, ससुर बैठा, सब बैठे, बहुत लोग थे। तो वो बहू ने जब हमको देखा तो थोड़ा हंसी। तो हमने उससे पूछा क्या नाम, तो कहीं सासू भी आई है। कह रहे तुम जौन सुनावत है वही घर में होते है। कल ये सासू बैठी, इससे चुटिया जो चौगरी हो चुकी। और हमका बहुत मारी से पटक पटक, हम थोड़ा कमजोर हैं गुरु जी, हम एक मुंह पर कहती ससुरो मारी से। तो हम कहने ये सब भीड़ हम क्यों बताती हो? कहने किससे बताइए, तुमसे बताई भी तो समझाए दे, हमने कल फिर मारी हो।